तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स का आज है डे नंबर 48 और जनाब आज हम लोग अपने प्रोजेक्ट सीरीज के प्रोजेक्ट नंबर 12 को बनाने वाले हैं जो कि है कि इमेज स्लाइडर। अब ये इमेज स्लाइडर देखने में बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट लगता है पर ये मिनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। पर मैं आपको बता दूं अगर ये प्रोजेक्ट आप बनाना सीख गए तो काफी सारे जावास्क्रिप्ट का लॉजिक आपको क्लियर होगा। इसमें जो भी मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा जब आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा वाह कितने अच्छे तरीके से इसका लॉजिक बनता है और ये इतना इजी भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट अगर आप बना लेते हो कहीं फंसते हो तो सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुछ इमेजेस का भी यूज होगा तो आप सोर्स कोड से वो इमेज निकाल के यूज कर सकते हो। ओके, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर चीज आपको समझाते चलूंगा। चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा दिखाता हूँ किस तरीके का प्रोजेक्ट होगा, बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो ये मैंने ब्राउजर पे खोल रखा है। ये जो आप इमेजेस देख रहे हो आप बहुत सारी वेबसाइट पे गए होंगे, काफी सारी गवर्नमेंट वेबसाइट में इस तरीके का स्लाइड शो होता है। ऐसे ऐसे आप चेंज करके देख सकते हो इमेजेस को। ठीक है, ये देखिए इमेजेस चेंज हो रही हैं और इधर आप प्रीवियस वाली इमेज देख सकते हो और इधर नेक्स्ट वाली देख सकते हो। इसको बोलते हैं इमेज स्लाइडर, या ऑफिशियल नेम देखोगे तो इमेज कैरोसेल भी बोलते हैं। ठीक है, इमेज कैरोसेल नाम से आपको बूटस्ट्रैप पे और टेलविंड वगैरह पे ये मिलेगा। अब इस तरीके से जब आप इसको चेंज कर रहे हो तो इसमें दो चीजें चेंज हो रही है। पहला तो ये इमेज चेंज हो रही है, दूसरा ये कैप्शन, जैसे 1 2 3 4 आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखने में बहुत सिंपल है कि यार इमेज है और बटन लगी है ऐसे चेंज हो रहा है, बट जब आप इसका लॉजिक लिखोगे अभी बस 5 मिनट में आप जान जाओगे कि इसका लॉजिक उतना सरल भी नहीं है। ठीक है, जब आप इसको लिखने जाओगे और ये इमेजेस आपको जो नीचे सोर्स कोड मिल रहा है जिप फाइल, उसको जब अनजिप करोगे तो इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये चारों इमेजेस मिल जाएंगी। कोड बाद में देखना, पहले कोड खुद करके देखना, जब कहीं फंसना तो मेरा कोड देख सकते हो, पर इमेजेस मैं आपको दे दूंगा। ओके, प्रोजेक्ट दिख गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फटाक से यहाँ आऊंगा, ये जितना सोर्स कोड लिखा है हटाओ, इसको सब कुछ हटाओ। ये सब कुछ हटा दिया। शुरुआत से बिल्कुल ब्लैंक फाइल में स्क्रैच से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 3 फाइलें, index.html, main.js और style.css। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोड करने वाले हैं, उन तीनों फाइल की जरूरत पड़ेगी, स्टाइलिंग के लिए CSS के लिए और लॉजिक के लिए जावास्क्रिप्ट के लिए, और ये 4 इमेजेस पड़ी हैं। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब हम लोग फटाक से यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट ओपन कर लेते हैं। ये हो गए बॉयलर प्लेट ओपन। अब लगे यहाँ जब बॉयलर प्लेट बना ही लिए यार तो CSS को लिंक कर देते हैं, style.css। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद इसको क्या कर लेते हैं, गो लाइव। गो लाइव मतलब इसका हम लोग प्रीव्यू यहाँ पे देख पाएंगे और इसको मैं एक न्यू विंडो के अंदर डाल देता हूँ। ये लीजिए, डेस्कटॉप, न्यू डेस्कटॉप। ओके, अब बढ़िया से हम लोग यहाँ पे कोड कर पाएंगे, एनवायरनमेंट सेटअप हो गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम कुछ बनाते हैं, मेरी तो आदत है वो काफी अच्छी प्रैक्टिस बनी जाती है, कंटेनर बना लिया जाता है। ठीक है, तो कुछ भी बनाओ एक कंटेनर बना लो। कंटेनर का नाम आप कंटेनर रख सकते हो या फिर स्लाइड कंटेनर, क्योंकि स्लाइडर यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिंपल कंटेनर लिख के चलता हूँ। ठीक है, अब एक डिव बनाएंगे। डिव में हम लोग क्या नाम देंगे, स्लाइड्स। ठीक है, तो स्लाइड्स नाम दिया। अब ये एक डिव बन गई, इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो इमेज होगी जो इमेज शो होगी। ठीक है, और दूसरी क्या चीज हो सकती है यहाँ पे, दूसरी हम लोग कैप्शन के लिए डिव ही रखेंगे। चाहे तो आप पैराग्राफ हेडिंग रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे डिव रखना पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैप्शन 1। ओके, इतना काम हो गया। अब ये जो डिव है ये एक इमेज के लिए बन चुकी है, मतलब एक इमेज इसके अंदर आएगी। ऐसे 4 बनाने हैं, एक, तो ये 2, फिर ये 3, ये 4। अब चारों बन चुके हैं। कैप्शन को सिर्फ चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लगे हाथ 2, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब इमेज डालने की बारी आ गई। तो इमेज में सिर्फ आपको एसआरसी के अंदर अपना इमेज की लोकेशन डालनी है। जैसे मैं यहाँ पे इमेजेस लिखूंगा तो इमेजेस फोल्डर के अंदर पहले इमेज 1 डाल देंगे, फिर दूसरे में आते हैं, फिर यहाँ पे इमेजेस फोल्डर के लिए अंदर जाएंगे, इमेज नंबर 2 डाल देंगे। इसलिए आपको जितनी भी इमेजेस डालनी है उतनी इमेजेस आप डाल सकते हो। और एक चीज यहाँ पे बहुत बेहतरीन हम लोग इस तरीके से करेंगे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट इस तरीके कोड लिखेंगे कि अगर आगे चल के आपको इमेज बढ़ानी भी हो, मान लो 4 इमेजेस है, 5 करनी हो, 6 करनी हो, 10 करनी हो, जो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट कोड को छेड़ना ना पड़े, चाहे जितनी इमेज ऐड करें या चाहे जितनी इमेज हटाएं, जावास्क्रिप्ट कोड सबके लिए वैसे ही वर्क करे, चाहे 10 इमेज हो चाहे 4 इमेज हो। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे और वही प्रोफिशिएंट कोड अच्छा होता भी है। अब थोड़ा सा प्रीव्यू देखते हैं, दिख क्या रहा है। ओके, ये इमेजेस आ चुकी हैं, सही है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आएंगे और लगे हाथ style.css का यूज कर लेंगे। तो HTML, बॉडी, BODY बॉडी, और इस तरीके सिलेक्ट करेंगे।
मैं मार्जिन जो पहले से मिल रही है उसको 0 कर दूंगा, पैडिंग वेडिंग जो भी मिल रही है उसको भी 0 कर दो, कोई यूज नहीं है। विथ कर दो 100%, ठीक है। हर प्रोजेक्ट में ये चीजें मैं करता हूँ और इससे चीजें क्लियर रहती हैं और स्मूथली वर्क भी करती हैं, जो कि करना चाहिए। पैडिंग मार्जिन 0 तो करना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 4 इमेजेस हैं, तो 4 डिव है ये स्लाइड्स के, तो मैं क्या करूंगा 3 को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। कमेंट इसलिए कि एक इमेज रहेगी तो उस पर स्टाइलिंग करना पहले सही से दिखेगा, और एक पे हम लोग जो स्टाइलिंग कर देंगे वो चारों पे अपने आप अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने क्लास दे रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये एक इमेज दिख रही है। लगे हाथ हम लोग क्या करते हैं, जो एरो आ रहे थे लेफ्ट और राइट वाले, प्रीवियस में जाने के लिए और नेक्स्ट में जाने के लिए, उनको भी बना लेते हैं। तो स्पैन टैग को मैं यहाँ पे चूज करूंगा, स्पैन टैग में क्लास दे दूंगा एरो नाम से। और देखो एक दो होंगे, तो एक होगा प्रीवियस के लिए, तो PREV, एक दो क्लास देंगे यहाँ पे PREV प्रीवियस, और यहाँ पे दूसरे डिप बनाने से पहले आपको एक कोड डालना होगा। अब चाहे तो आप आइकन का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे आप वहां से आइकन को डाल सकते हैं, पर इतना करने की जरूरत क्यों है। आप आइकन के लिए पहले CDN लिंक डालोगे, फिर आइकन टैग कॉपी करके डालोगे। इससे अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूं। मैं यहाँ पे यूनिकोड होता है, मैंने अपने HTML कोर्स में आप लोग को पढ़ाया भी है यूनिकोड के बारे में। ये क्या करते हैं, आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। आप HTML यूनिकोड या HTML यहाँ पे क्या कहते हैं यूनिकोड्स डाल के एक वेबसाइट आएगी, कोई भी वेबसाइट W3C पे चले जाए, किसी वेबसाइट पे चले जाए, आपको हर एक चीज के लिए कोई भी इमोजी डालनी हो, कोई भी सिंबल डालना, उसके लिए यूनिकोड मिलता है। तो जैसे ये वाला यूनिकोड क्या है, लेफ्ट एरो के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे डाल दूंगा तो लेफ्ट एरो आ जाएगा। और सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा एक और, इसके लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास लिख देता हूं, और यहाँ पे क्या करूंगा, दूसरा वाला कॉपी करके डाल दूंगा, Ctrl+C। ये लीजिए, ये हो गया। अब हमारे पास दो एरो आ रहे होंगे, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहाँ पे दो एरो दिख रहे हैं नीचे साइड में, बड़ा कर दे, क्या बड़ा कर दें आप लोगों के लिए। ये देखो यहाँ पे दो एरो दिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड में, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, ये सब होने के बाद में फटाफट से आगे की स्टाइलिंग को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, ये दोनों स्पैन टैग हम लोग ने अभी डाल दिए, इनकी यूज भी है इसलिए इनको अभी डाल दिया है। अब आते हैं CSS फाइल में। CSS फाइल में मैं कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, डॉट कंटेनर। कंटेनर को कुछ नहीं करना है, विथ 100% कर देंगे, क्योंकि हमको 100% विथ की यहाँ जरूरत पड़ेगी। ओके 100% और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, मैं इसकी पोजीशन को क्या करूंगा, रिलेटिव करूंगा, मतलब जानबूझ के मैं रिलेटिव दूंगा, इसलिए कि जो आगे हम लोग इसके ऊपर जैसे एरो लगाना है या और भी चीजें कैप्शन लगानी है, उनको एब्सोल्यूट कर देंगे। तो अगर आपने CSS में पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा कि अगर कोई पेरेंट रिलेटिव है और दूसरे चाइल्ड को एब्सोल्यूट बना देते हो, तो पेरेंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जैसे अगर हम लोगों ने टॉप 45% या टॉप 50% दिया, तो पेरेंट के अकॉर्डिंग टॉप 50% लेगा, इस तरीके से। तो हम लोग, अगर आपको ये प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा जाइए रिसर्च करिए, ChatGPT खोलिए, पूछ लीजिए, ठीक है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएगी। तो इसको रिलेटिव बनाना जानबूझ के एक फायदेमंद टेक्निक है। अब कंटेनर के बाद हम लोग करेंगे डॉट स्लाइड्स को सिलेक्ट। स्लाइड्स क्या है, एक तरीके से 4 डिव है, ठीक है। उनमें हम लोग क्या करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे, जो इमेज है उसको कर देंगे विथ 100%, ठीक है। तो 100% विथ करने पे देखो इस तरीके आ गया, पर हाइट थोड़ी ज्यादा ले रहा है, तो हाइट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पे हाइट को दे दूंगा यहाँ पे 450 पिक्सल्स, मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एरो को सिलेक्ट करेंगे, डॉट एरो। एरो को सिलेक्ट किया, एरो को सबसे पहले जैसे ही मैं पोजीशन क्या दे दूंगा, ऑब्सोल्यूट। ओके, पोजीशन ऑब्सोल्यूट दे दिया, और मैंने कहा टॉप से 45% ले लो। टॉप से 45% का मतलब समझ रहे हो, ये देखो एरो कहाँ पे आ गए, ये बिल्कुल लास्ट में चिपका हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ये ब्लैक कलर का है, पर यहाँ पे आ रहे हैं, ये इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। अभी दिखेगा, थोड़ी देर 2 मिनट को दिखेगा। मैं क्या करने वाला हूँ, इसको फॉन्ट साइज को 40 पिक्सल अराउंड कर दूंगा, और इनके 40 पिक्सल्स करने पे ये देखो ये दिख रहा है। मैं एक बार कलर व्हाइट करके दिखा देता हूँ या कलर रेड करके दिखा देता हूँ, तब आपको साफ साफ दिखेंगे।
कलर रेड। अब देखिए, ये देखो, पर कहो भैया ये इस तरीके से ऐसे क्यों आ रहे हैं? तो दोनों एरो आपने पोजीशन ऑब्सोल्यूट करके टॉप 50% 45% दे दिया, तो ये इस तरीके दोनों पास पास में आ रहे हैं। लेफ्ट राइट अभी करने के लिए हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये आ रहे हैं, मैं रेड ना देके इसको ऐसे रहने दूंगा, और कर्सर को क्या करूंगा, कर्सर को मैं कर दूंगा पॉइंटर, क्योंकि ये बटन के तरीके हैं। उसके बाद में मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा इनको व्हाइट। तो व्हाइट मैं दूंगा, पर व्हाइट ऐसे नहीं दूंगा, मैं ट्रांसपेरेंट व्हाइट दे दूंगा। ओके, इतना ठीक है, हाँ इतना ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, इनको पैडिंग दूंगा। पैडिंग में मैं 8 पिक्सल्स और 25 पिक्सल्स के अराउंड दूंगा, अंदाजा होता है, ठीक है। अब इनको क्या करूंगा, 25 देने के बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, तो ये क्या करेंगे, सर्कुलर शेप में आ जाएंगे। आपकी मर्जी हो आप करें सर्कुलर शेप में, आपकी मर्जी हो आप ना करें, पर मुझे सर्कुलर शेप थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ओके, अब यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है इसको थोड़ा सा और करना होगा बस। तो यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स, टॉप से 45%, कर्सर पॉइंटर, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, लगभग सब चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। अब इनको लेफ्ट राइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो दोनों को अपनी एक सेपरेट क्लास में दी गई है, जैसे प्रीवियस और नेक्स्ट, इनको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रीवियस पे, प्रीवियस किस साइड होगी, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको दे देंगे लेफ्ट से 20 पिक्सल्स, ठीक है। और नेक्स्ट किस में होगी, राइट साइड में, तो हम लोग करेंगे इसको राइट में 20 पिक्सल्स। अब ये देखो लेफ्ट राइट आ चुके हैं, ओके ठीक है। तो ये लेफ्ट राइट आ चुके हैं। अब मैंने इनको क्या कहा था, टॉप से 45%, लेफ्ट राइट 20 पिक्सल्स, ओके। इसका काम तो सर हो चुका, बेहतरीन तरीके से दिख भी रहा है। बट हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कैप्शन को भी थोड़ा सा और लिखेंगे, कैप्शन के बारे में थोड़ा सा करेंगे स्टाइलिंग। तो मैं कैप्शन क्लास मैंने दी थी, मुझे मालूम है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले फॉन्ट साइज कर दो 40 पिक्सल्स का, फॉन्ट वेट कर दो, फॉन्ट वेट बोल्ड, ओके। और कलर में क्या करूंगा, कलर व्हाइट कर दूंगा, व्हाइट। अब देखो ये यहाँ कर दिया तो ये गायब हो गया, पर है यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे है। तो इसको हमको क्या करना है, इमेज के ऊपर लेके आना है। तो इमेज के ऊपर लाने के लिए इसको भी पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब देखो जैसे दिया तो ये ओके, अब तक तो इसको पोजीशन एब्सोल्यूट पे आना चाहिए। एक सेकंड में देख लेता हूँ। डॉट कैप्शन, मैंने डॉट कैप्शन CAPTIO डॉट कैप्शन कंटेनर स्लाइड्स, स्लाइड्स के अंदर है। और पोजीशन एब्सोल्यूट करने पे इसको बताना भी पड़ेगा कि कहाँ से आना है, मतलब किस जगह से आना है। तो बॉटम को हम लोग करेंगे 10 पिक्सल्स, बॉटम से हम लोग ने 10 पिक्सल्स करते ही ये आ गया, ठीक है। अब इसको सेंटर पे लाना है, तो सेंटर पे लाने के लिए सबसे पहले तो कर देंगे विथ 100%, तो ये पूरी विथ ले लेगा, और टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। तो ये बहुत पुरानी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अभी सेंटर पे आ गया। अब इसको एक हल्का सा बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का देना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और ब्लैक भी मैं ट्रांसपेरेंट ही रखूंगा, 0.4 के लमसम रख के देखते हैं, 0.4, ठीक है, बेहतरीन। और पैडिंग, पैडिंग 10 पिक्सल्स की देखो, देखते हैं, ठीक है। अब आप कैप्शन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, लॉजिक, सर लॉजिक बनाना है। लॉजिक, लॉजिक क्या कहेगा कि कैसे आप इसको लेफ्ट राइट करके चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा चीजें हो चुका है, ठीक है। अब सारी चीजें होने के बाद में एक काम और करेंगे। लॉजिक के लिए सबसे पहले ये जितनी स्लाइड्स हैं, पहले तो इनको क्या करते हैं, अनकमेंट कर लेते हैं, जो हम लोग ने कमेंट कर दिया था। अनकमेंट करने के बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये सारी स्लाइड्स इस तरीके आ रही हैं। हमको अभी ऐसे नहीं चाहिए, हमको क्या मतलब है कि यहाँ पे सारी स्लाइड्स अभी दिखे नहीं है, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट से इनको बताएंगे कि इनको कब दिखना है कब नहीं दिखना है, क्लियर है। तो जावास्क्रिप्ट से बताने के लिए सबसे पहले CSS से स्लाइड्स को डॉट स्लाइड्स सिलेक्ट करो, तो जितने कंटेनर है सबको क्या कर दो, डिस्प्ले
डन कर दो। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, एरो दिखने दो, एरो से कोई दिक्कत नहीं। वो हम लोग वहां से जब इमेज भेजेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिक पेज खुलते ही इमेज आ चुकी होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि एरो पहले दिख रही है इमेज बाद में दिख रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। पेज खुलेगा और इमेज आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जावास्क्रिप्ट पार्ट में। तो जावास्क्रिप्ट की लिंक कर देते हैं फाइल को, स्क्रिप्ट src में हम लोग फाइल की लोकेशन दे देते हैं main.js। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा। सबसे पहले सारी चीजें फंक्शन के थ्रू ही होती हैं, तो फंक्शन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लाइड शो, ये आपका एक फंक्शन बन गया स्लाइड शो नाम से, ठीक है। अब इसमें करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग जितने कंटेनर है, कितने कंटेनर है, चारों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। तो सारे सिलेक्ट करने के लिए मैंने एक स्लाइड्स नाम का वेरिएबल बनाया। अब आपने क्लास दे रखी है तो आप क्लास बाय क्लास नेम से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेरी सिलेक्टर से ही करते हैं। और क्वेरी सिलेक्टर में भी दो तरीके के होते हैं, क्वेरी सिलेक्टर होता है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है। तो आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करें। और अगर आपको ये ना आता हो तो बाय चांस अगर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी कर दोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। पर मुझे क्वेरी सिलेक्टर ज्यादा भाता है, एक मतलब हैबिट में है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, उससे भी हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि इसको आता उसको नहीं आता, या वो कुछ कठिन है सरल है, दोनों ही सरल है। पर जो ज्यादा यूज करो वो ज्यादा यूज करने में अच्छा लगता है। तरीका सब में एक है, कुछ अलग नहीं है। आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, जितने भी कंटेनर में आप यहाँ पे क्लास दी होगी, कौन सी क्लास, डॉट स्लाइड्स, ठीक है। अब डॉट स्लाइड जितने भी कंटेनर में दी होगी वो सारे सिलेक्ट करके इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। तो भैया एक सेकंड ये बात बताओ, एक चीज हो तो एक वेरिएबल में आ जाती है, पर एक से अधिक चीज हो, 2 3 4 चीज हो, तब तो वो वेरिएबल नहीं एरे होता है। हाँ बिल्कुल, अब ये एक एरे है। तो स्लाइड्स क्या है यहाँ पे, एरे। जब भी मैं कहीं बोलूं एरे तो समझ लो स्लाइड्स की बात हो रही है, और अगर कहीं बोलूं स्लाइड्स तो समझ लो एरे की बात हो रही है। अब ये इंटरचेंजली कभी भी बोल सकता हूँ स्लाइड्स या एरे, तो आपको समझ जाना है, ठीक है। अब इसको कंसोल करा के देखते हैं कि ये एरे बना है कि नहीं बना है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं। भैया इमेज नहीं आई, अभी इमेज लाने के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं है। अभी देखो एरे भी नहीं बना होगा, एरे कब बनेगा, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऊपर। तो स्लाइड शो को कॉल करो, ठीक है। ये यहाँ पे कॉल हो गया और यहाँ पे ये आई। अब ये क्या बता रहा है, नोड लिस्ट। नोड लिस्ट मतलब आप जो जितने कंटेनर हैं उनको नोड बोलते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो डॉम होता है, उनके अंदर जब आप ट्री स्ट्रक्चर देखते हो तो नीचे जो पेरेंट के नीचे जितनी भी चीजें होती है उनको नोड बोला जाता है, मतलब बच्चों को नोड बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कंटेनर है। देखो लिखा भी है नोड लिस्ट 4, तो यहाँ पर टोटल कितनी लेंथ है, 4। अब देखो इंडेक्स, हमेशा ध्यान रखना जब भी कहीं एरे की बात हो रही होती है तो इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ चीजें पहले बता दूं, इंडेक्स हमेशा लेंथ से एक कम होता है, मतलब एरे की लेंथ जो होगी उससे एक कम इंडेक्स होगा। जैसे यहाँ पे एरे की लेंथ कितनी है, 4 है, ठीक है। अब 4 जब है तो यहाँ पे इंडेक्स कितने तक है, 0 से लेकर 3 तक। 0 मतलब पहली इमेज, 1 मतलब दूसरी इमेज, 2 मतलब तीसरी इमेज, 3 मतलब चौथी इमेज। तो जितनी भी लेंथ होगी उससे -1 इंडेक्सेस होते हैं, ठीक। और लास्ट इंडेक्स हमेशा 0 होता है, 0 से नीचे कोई इंडेक्स आप नहीं रखते हो। -1 -2 नहीं होता है, लास्ट इंडेक्स 0। और आपका सबसे मतलब जैसे जो लेंथ 5 है तो फिर आपका लास्ट इंडेक्स 4 होगा, ठीक है। अगर आपका 6 है तो लास्ट इंडेक्स 5 होगा। तो यहाँ पे 4 इमेजेस है, मतलब टोटल 4 लेंथ है, तो यहाँ पे 3 इंडेक्स तक गया है। ये हमेशा ध्यान रखना, इस पूरे प्रोजेक्ट में ये बात बार बार रिपीट होगी। अगर ये लॉजिक भूल गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या चीजें हो रही है, ठीक है। आप क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा साइड में से दबा देते हैं, इधर आते हैं। अब जैसे हमको पता है कि ये एक एरे बन चुका है, तो हम लोग जानते हैं कि स्लाइड्स ये एक एरे है। और एरे में अगर हम लोग उसके इंडेक्स को डालें, जैसे मैंने 0 डाला, तो क्या हो जाएगा, पहली कंटेनर निकल आएगी। पहला कंटेनर को आप इमेज समझो, क्योंकि कंटेनर के अंदर दो ही चीज, एक इमेज एक कैप्शन, मेन इमेज है, ठीक है। तो अगर हमने डाला स्लाइड्स 0 तो पहली इमेज आ जाएगी, स्लाइड्स 1 तो दूसरी इमेज आ जाएगी, स्लाइड्स 2 तो तीसरी इमेज आ जाएगी। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे फिर से ब्रैकेट्स को बना लेता हूं। मान लो मैंने 0 डाला और मैं यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्टाइल, STYL स्टाइल, और स्टाइल के बाद डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू
ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक, ये मैंने करा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, देखो पहली इमेज आ गई, भैया बटन चलने लगी, बटन का कोई लॉजिक ही नहीं लिखा है, बटन क्यों चलने लगेगी, पहले ये देखो पहली इमेज आ गई, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी तरीके से मैं क्या कर दूं, 0 की जगह 1 कर दूं, तो क्या दूसरी इमेज आ जाएगी, ऑफ कोर्स दूसरी इमेज आ जाएगी। तो भैया यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इंडेक्सेस भेजने होंगे, हाँ। तो इंडेक्सेस भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डाल देंगे, ठीक है। और वेरिएबल में वैल्यू कहां से आएगी, वो हम लोग पैरामीटर बनाएंगे ना, नम नाम से, नम नाम से एक पैरामीटर बनाया, तो पैरामीटर में वैल्यू भेजेंगे, हाँ भेजेंगे। कहां से भेजेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे, कहां पे, ग्लोबल स्कोप में, ठीक है। क्या नाम रख सकते हैं, फ्लैग नाम रख सकते हैं। फ्लैग को मान लो मैंने कहा 0, ठीक है। तो अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर हम लोग डाल देंगे फ्लैग। फ्लैग क्या है, फ्लैग एज अ आर्ग्यूमेंट जा रहा है, क्या लेकर, वैल्यू लेकर, एरे का इंडेक्स लेकर, और यहाँ पे रिसीव हो रहा है किसके नाम से, नम नाम से। आप चाहे तो यहाँ भी फ्लैग रख सकते हैं, पर मैंने नम यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लैग की वैल्यू होगी वो यहाँ से भेजी जाएगी, और यहाँ पे रिसीव होगी, और वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ की वैल्यू आ रही है, हाँ। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। अब जैसे 0 है, मैं यहाँ पे कर दूं 3, तो सबसे लास्ट वाली इमेज आएगी, ये देखो, ठीक है। अगर मैं कर दूं 2, तो तीसरी इमेज आएगी, ये चीजें, ओके। अभी मैं 0 की जगह मैं 2 करके चलता हूं, अभी मैं फिर से 0 कर दूंगा, 2 करके चलता हूं। तो अभी देखो ये इमेज आ रही है। अब मुझको क्या करना है, ये बटन क्लिक होने पर इमेज आगे भी बढ़े, बिल्कुल। इसके लिए एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे सर। दूसरा फंक्शन में ये क्या जरूरत है भैया, वो एरो बटन के लिए है ना, बटन के लिए भी बनाओगे कि आप बटन दबा रहे हो तो फंक्शन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा फंक्शन एरो, एरो फंक्शन, यहाँ पे मैंने इस तरीके। अब इसमें भी मैं नम नाम का वेरिएबल डालूंगा वैल्यू रिसीव करने के लिए। भैया यहाँ पे भी नम डाला था, वहां पे भी डाला था, सेम नाम से दो वेरिएबल नहीं हो सकते, दोनों अलग फंक्शन में, ये एक अलग फंक्शन है, वो एक अलग फंक्शन है, तो आप अलग अलग नाम यूज कर सकते हो, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझना कि कैसे हम लोग इमेजेस को आगे बढ़ाएंगे और इमेजेस को पीछे ले जाएंगे। तो ये जो एरे है इसके अंदर टोटल कितने इंडेक्स है, सबसे पहले ये देखो। सबसे पहले इसके अंदर 0, 1, 2, 3, ठीक है। टोटल कितने इंडेक्स है, यहाँ पे 0 से लेके 3 तक का, मतलब 4 इंडेक्स है टोटल, ठीक है। अब अगर हम लोग 2 पे हैं तो 2 से 1 आगे जाने के लिए क्या होगा, 2 में 1 जोड़ दो तो 3 हो जाएगा, हम लोग एक इमेज आगे चले जाएंगे। अगर 2 पे हैं हमको एक इमेज पीछे आना है तो कैसे आएंगे, 2 में से 1 घटा दो तो हम लोग पहले पे आ जाएंगे, 2 - 1 1 पे आ जाएंगे। अगर 1 से हमको 0 पे आना है तो 1 - 1 कर दो, 0 पे आ जाएंगे। फिर 0 से आगे जाना है तो 0 में 1 जोड़ दो तो 1 आगे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। तो कैसे करना होगा, एक जोड़ेंगे घटाएंगे ऐसे भैया, मतलब बैठ के ऐसे फ्लैग, सबसे पहले फ्लैग की वैल्यू ले लेंगे, फ्लैग इक्वल टू फ्लैग +1, मतलब यूजर कहेगा भैया +1 कर दो तो आप ऐसे हाथ से लिखोगे नहीं, अगर वो कहेगा -1 कर दो तो आप हाथ से लिखोगे नहीं। तो क्या करेंगे, वैल्यू भेजेंगे किसके द्वारा भैया, यहाँ पे ये जो बटन है इसके द्वारा, ये बटन है ना, तो इसको कैसे भेजेंगे, ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, ऑन क्लिक, ओके ऑन क्लिक, कहाँ हो जल्दी आओ। अब इसमें हम लोग क्या कॉल करेंगे, उस फंक्शन को, कौन सा फंक्शन भी है ये वाला, इसको क्यों करेंगे, हम लोग एरो फंक्शन को कॉल करेंगे क्योंकि एरो की बात हो रही है। और एरो पे देखो ये दोनों स्पैन क्या है, एरो है, तो इन पे हम लोग इवेंट लगाएंगे, तो हम लोग एरो फंक्शन को कॉल करेंगे। ये हो गया एरो फंक्शन कॉल। अब कॉल करते समय हम लोग कोई भी वैल्यू भेज सकते हैं फंक्शन में, सभी को पता है। जब कोई फंक्शन कॉल किया जा रहा है तो हम लोग आर्गुमेंट के रूप में कोई वैल्यू भेज सकते हैं। तो जो प्रीवियस बटन होगी उसके लिए हम लोग -1 भेज देंगे, ठीक है, ओके। और जो नेक्स्ट बटन होगी, हम कॉपी कर लेते हैं इस पूरे कोड को, सिर्फ एक चीज चेंज करनी होगी, ओके सॉरी, माइनस हटा के सिर्फ 1 भेजेंगे। तो अब जब प्रीवियस वाली बटन जाएगी तो -1 जाएगा, और नेक्स्ट वाली बटन जाएगी तो 1 जाएगा। तो किसके पास 1 जा रहा है, इस नम के पास, ओके ठीक है। तो यार यहाँ पे जब वैल्यू आ रही है तो हम लोग यहाँ पे नम लिख दे तो हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो अब ये नम के अंदर क्या आएगा, अगर यूजर ने प्रीवियस बटन क्लिक करी तो यहाँ पे -1 आएगा, यूजर ने नेक्स्ट बटन क्लिक करी तो यहाँ पे 1 आएगा सिर्फ, ओके। तो किस तरीके से, देखो इस तरीके से मैं कमेंट करता हूं पहले, देखो फ्लैग इक्वल टू, फ्लैग मान लो यहाँ पे 2 है, मैं 2 मान के चल रहा हूं, यहाँ पे 2 है, ठीक है, समझाने में आसान, 2 है मान लो। अभी हम लोग दूसरी इमेज पे हैं, ठीक है। किसी ने -1 भेजा, मान लो नम की वैल्यू -1 आई, प्रीवियस बटन पे क्लिक करेंगे तो नम की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो -1 आने पे क्या हो जाएगा, फ्लैग की वैल्यू
माइनस वैल्यू घट कर यहां पे 1 हो जाएगी। ठीक, पहले 2 थी, नम के अंदर -1 आया तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगी, फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो इमेजेस कौन सी दिखेगी, इमेज कौन सी दिखेगी, इमेज दूसरी दिखेगी, क्योंकि 0 पहली इमेज के लिए है और 1 दूसरी इमेज के लिए। तो यहाँ पे नम में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कौन सा नम है, ये वाला नहीं, ये सेपरेट है, ये फ्लैग की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्लैग की। ठीक है, ओके। और अगर किसी ने भैया वहां पे नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा, फ्लैग की वैल्यू 2 थी पहले और किसी ने वहां पे नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक किया तो 1 आएगा, किसके अंदर, नम के अंदर। तो फ्लैग की वैल्यू बढ़कर 2 थी तो 3 हो जाएगी। अब फ्लैग की वैल्यू 3 होगी तो यहां पर हम लोग बाद में फंक्शन को कॉल भी करेंगे। कौन सा फंक्शन, नीचे वाला स्लाइड शो फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। और कॉल करने पे हम लोग क्या भेजेंगे, यहाँ पे हम लोग फ्लैग की वैल्यू भेजेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब फ्लैग की वैल्यू अगर यहां कम होके आएगी तब भी यहां जाएगी और बढ़ के आएगी तब भी यहां जाएगी। क्लियर है सभी को, कोई ऐसा डाउट तो नहीं है कि यार क्या ही लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर फ्लैग की वैल्यू 2 थी और -1 हो गई तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 भेजा जाएगा। अगर यहाँ पे 2 थी +1 हो गया तो यहाँ पे 3 भेजा जाएगा। ये डिपेंड करता है कि फ्लैग की वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो फ्लैग की वैल्यू क्या थी, अभी 2 रखते हैं और आके देखते हैं क्या ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे इमेज है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट विंडो को हटाता हूँ। एक बार क्लिक किया तो इमेज तो आई, पर ये इमेज नीचे आई, मतलब पुरानी वाली इमेज वही है पर वो उसके नीचे आ गई। चलो ठीक है, एक बार पीछे जाते हैं तो पीछे जाने पर इमेज आई पर ये उसके ऊपर आ गई, मतलब ये वाली इमेज हट नहीं रही है, नई इमेज उसको नीचे कर देती है, वो अपना उसकी जगह पर आ जाती है। ओके, तो हमको ये तो चाहिए नहीं था, हमको क्या चाहिए था कि पुरानी वाली इमेज हट जाए, उसकी जगह नया वाला इमेज आए। तो पुरानी इमेज हटाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग आएंगे इस वाले फंक्शन में। इमेजेस का सारा काम इस वाले फंक्शन से देखा जा रहा है और एरो बटन का सारा लॉजिक, सारा काम इस वाले फंक्शन से देखा जा रहा है। ठीक है, तो इमेजेस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारी इमेजेस को सिलेक्ट करना होगा। तो सारी सिलेक्ट करने के लिए हम लूप चलाएंगे, तो फॉर ऑफ लूप चल जाएगा। तो मैंने कहा स्लाइड, स्लाइड एक नया वेरिएबल है, स्लाइड ऑफ स्लाइड्स। अब देखो, स्लाइड से एक एरे है, उसमें से एक एक इमेज निकल के आएगी, मतलब एक एक कंटेनर निकल के आएगा स्लाइड के अंदर। ठीक है, और हम लोग क्या कह देंगे कि स्लाइड जो है, स्लाइड जिसपे एक एक कंटेनर है, उसकी स्टाइल डॉट डिस्प्ले को क्या कर दो, नन कर दो, NONE, नन। तो अब समझना, इसके अंदर से एक कंटेनर निकल के आया स्लाइड्स के अंदर से स्लाइड में, और स्लाइड का हम लोग ने क्या कर दिया, डिस्प्ले नन कर दिया। तो ऐसे इसमें 4 कंटेनर थे तो चारों क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले नन हो जाएंगे। अब बचेगा कौन सा, जिसको हम लोग लास्ट में यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट डिसाइड कर रहे हैं। ब्लॉक मतलब, नन मतलब गायब हो जाना, ब्लॉक मतलब आ जाना, अभी इतना समझो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो सारे गायब हो गए थे, बाद में हम लोग जिसको इंडेक्स देंगे, जैसे यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, कोई एक ही आ सकता है, उसको केवल हम लोग विजिबल बनाएंगे, बाकी सारों को हम लोग हाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कोड देखना, जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, आ गया, मैंने प्रीवियस क्लिक किया, आ गया, भैया वाह, बन गया, वीडियो खत्म, चले चले गया नहीं। अभी सबसे बड़ा लॉजिक देखो, कैप्शन 1 पे है, ठीक है, कैप्शन 2 पे चले गए, ठीक है, 3 पे चले गए, ठीक है, अब 3 के बाद 4 पे चले गए, ठीक है, मतलब 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, हम लोग 3 तक आ चुके। अब 3 के आगे जैसे ही आप +1 करोगे, ये बटन पे क्लिक होने पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है हर बार। तो मैंने 3 में जैसे ही +1 किया तो इंडेक्स हो गया 4, और इंडेक्स 4 पे कोई इमेज है नहीं है, क्योंकि टोटल इमेज कितनी थी, 4, तो इंडेक्स कितने हो गए, 3, 3 ही तक हो सकते हैं, 4 तो होंगे नहीं, क्योंकि 4 तो लेंथ है, तो लेंथ से हमेशा एक कम होता है। तो जैसे ही आपने इंडेक्स में 3, इंडेक्स में एक और जोड़ दिया तो इंडेक्स की वैल्यू हो गई 4, वो हो गया लेंथ के बराबर। तो जैसे ही लेंथ के बराबर आओगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे, चलो प्रीवियस जाते हैं, प्रीवियस गए 1 पे आ गए। अब 1 में क्या था, 0 इस समय। अब 0 इंडेक्स के बाद अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो -1 ऐड होता है, तो 0 में -1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -1। अब -1 पे भी कोई इमेज नहीं होती है, तो यार फिर ये गड़बड़ हो गया। तो अब हमको कुछ एक ऐसा लॉजिक बनाना होगा कि कैप्शन 1 जो है, इसके बाद जैसे हम लोग क्लिक करें तो क्या हो जाए, वापस से हम लोग यहाँ पे पहुंच जाए चौथी इमेज पे, और चौथी के बाद जैसे कोई क्लिक करे तो हम लोग वापस से किस पे पहुंच जाए, 1 पे पहुंच जाए। इस तरीके का लॉजिक बनाना होगा। तो सिंपल है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। हम लोग आते हैं यहाँ पर,
यहीं पे आने के बाद में हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे कि जो इंडेक्स आ रही है उसकी वैल्यू क्या है। इंडेक्स इसमें आ रही है यहाँ पे हमारे अंदर, इसमें मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाया और इफ कंडीशन में हम लोग नम की वैल्यू चेक कर लेंगे। नम के अंदर इंडेक्स आ रही है, भेज कौन रहा है, फ्लैग। तो फ्लैग और नम है एक ही चीज, बस फ्लैग बाहर है और फंक्शन के अंदर उसी को नाम नम दे दिया गया है। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर नम के अंदर जो इंडेक्स आ रही है वो एरे के लेंथ के बराबर है क्या। तो एरे क्या है यहाँ पे, एरे है स्लाइड्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्लाइड्स डॉट लेंथ। तो अगर नम के इंडेक्स, नम का इंडेक्स मतलब जो 0 1 2 3, वो इंडेक्स स्लाइड की लेंथ मतलब एरे की लेंथ के बराबर है क्या। अगर कभी भी इंडेक्स एरे की लेंथ के बराबर हो जाएगा तो वहां पे काम करना गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग तुरंत इसको बता देंगे कि फ्लैग की वैल्यू को क्या कर दो, 0 कर दो, और नम की वैल्यू को भी 0 कर दो। देखो है दोनों चीजें की, फ्लैग बाहर है और नम अंदर है, तो दोनों को ही 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर भी 0 कर दो अंदर भी 0 कर दो, मतलब फंक्शन के अंदर भी 0 और बाहर भी 0। तो अब क्या हुआ, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कौन सी, नेक्स्ट वाली। अब हम लोग चाहे जितना नेक्स्ट कर ले, देखो 1 2 3 4, 4 के बाद जैसे क्लिक करेंगे फिर 1 पे पहुंच जाएंगे, फिर 1 2 3 4, 4 के बाद फिर क्लिक करेंगे 1 पे पहुंच जाएंगे। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व, इतना बन गया। पर प्रीवियस वाली प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तब ये गायब हो जाता है। तो प्रीवियस वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग आते हैं यहां पर, और यहां पे आने के बाद इफ करेंगे। इफ करने के बाद हम लोग कर लेंगे नम, नम इक्वल टू स्लाइड्स, स्लाइड्स डॉट, यहां पे करेंगे लेंथ। ओके ओके ओके, यहां पे 0 करेंगे। 0 इसलिए करेंगे कि अगर नम की वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है, अगर नम की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो क्या कर लेंगे, कभी भी इंडेक्स मान लो नम जो है 0 के, एक सेकंड, 0 के बराबर नहीं, 0 से छोटी होगी, बराबर तो आ सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 से छोटी नहीं हो सकती है। तो 0 से लेकर 1 2 3 मतलब जितना भी एरे होगा उसकी लेंथ से एक कम तक आएगा, जितना भी होगा उससे एक कम तक आएगा। पर यहां पर आप 0 से नीचे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि एरे के जितने भी इंडेक्स होते हैं वो कभी भी 0 से नीचे, कभी आपने देखा कोई भी एरे बता दो, कोई भी 0 से नीचे इंडेक्स आपने जल्दी नहीं देखा। तो अगर किसी भी कारण से इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम हो रही है तो क्या कर दो, उसको फ्लैग की वैल्यू को किसके बराबर कर दो, एरे डॉट लेंथ के बराबर। ठीक है। अब मेरे कुछ जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लॉजिक अच्छा आता होगा, कहेंगे भैया कैसे, आप ये क्या कर रहे हो, आप तो इंडेक्स की वैल्यू एरे के लेंथ के बराबर कर दे रहे हो। एरे के लेंथ के बराबर इंडेक्स की वैल्यू होती नहीं है, एरे की लेंथ से कम होती है। अगर एरे की लेंथ 4 है, मतलब 4 आइटम है, तो इंडेक्स हमेशा 3 तक होगा। अगर एरे के अंदर 5 आइटम है, 5 लेंथ है, तो उससे एक कम 4 इंडेक्स होंगे। तो भैया यहाँ -1 लगा दो। वेरी गुड, अगर किसी ने ये लॉजिक पकड़ा है तो आपने बहुत सही पकड़ा है लॉजिक। बस इतना करने पर यहां पे आएंगे और नीचे इसको फ्लैग की जगह नम को भी कर देंगे। तो हम लोग समझो ऊपर वाले में क्या कर रहे थे कि कभी भी अगर नम की वैल्यू एरे के लेंथ के बराबर हो रही है, इसका मतलब आप ज्यादा आगे बढ़ गए हो, तो वापस से 0 कर दो। ठीक। और अगर कभी भी नम की वैल्यू 0 से कम हो रही है, मतलब इंडेक्स की वैल्यू से कम, 0 से कम हो रही है, तो फिर क्या कर दो, एरे के लेंथ से एक कम, मतलब अगर एरे आपका 4 है तो इंडेक्स 3 कर दो, तो यहां पे हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों लॉजिक बनाने के बाद अब हमारा ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये देखो 4, और यहाँ पे 4 के बाद ये देखो, ठीक है, और फिर यहाँ पे वापस आ गए, और फिर वापस करें, फिर यहाँ चले गए। ओके, क्लियर है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी जनाब। और कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। सोर्स कोड आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट कैसा लगा बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।